प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर इन प्रेयर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पादरी प्रोफेसर अल्ताफ फजली साहब। तो जी भाई साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। तो आप हमें कलाम मुक़द्दस में से दुआ के मतलब क्या सिखाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे मज़ामीर की किताब, ज़बूर की किताब और उसका 66वां ज़बूर और उसकी 16वीं आयत से 20वीं आयत तक मैं पहले आपके सामने तिलावत करूँगा और फिर हम 18वीं आयत को थोड़ी देर के लिए देखेंगे। ऐ खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो, और मैं बताऊँगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने मुँह से उसको पुकारा, उसकी तमजीद मेरी ज़बान से हुई। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी न सुनता, लेकिन वो खुदा ने यकीनन सुन लिया है। उसने मेरी दुआ की आवाज़ पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफ़क़त को मुझसे बाज रखा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। खुदा उनका नाम शुक्र। 18वीं आयत को हमारी हम देखेंगे कि अगर मैं बदी को अपने दिल में ना रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने मारिया के इस प्रोग्राम में पावर एंड प्रेयर में इस आयत के ताल्लुक़ से ये सीखा था और एक सीक्वेंस पैगामात का सिलसिला शुरू किया था कि ये जो आयत है इसके बहुत सारे पहलू हैं, मुख्तलिफ एंगल्स के साथ हम इसको देख सकते हैं। और आपको याद होगा कि मारिया जब हमने पहली दफ़े इस आयत को पढ़ा था तो पहला प्रोग्राम हमारा इसमें से ये था, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। यानी हमने कलाम खुदा ने में ये सिखाया था कि अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाह है तो उस वक्त हमारी दुआएं जो हैं वो सुनी नहीं जाती। कलाम खुदा में ये लिखा है मेरे से बड़ा वाज़ेह कि खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि हमें छुड़ा ही ना सके, कान भारी नहीं कि सुन ना सके। कलाम फरमा तुम्हारी बद किरदारी ने खुदा को तुमसे रूपोश कर दिया ऐसा कि वो तुम्हारी नहीं सुन रहा। लिहाजा आज दूसरा पहलू जो शायद का ये है वो हमारी ये है कि अगर हम बेईमानी के साथ दुआ करते हैं तो फिर हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। एक काज ये है कि अगर हमारी ज़िंदगियों में गुनाह है तो हमारी दुआ नहीं सुनी जाती। आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे कि अगर हम बेईमानी के साथ यानी ईमान के साथ दुआ नहीं करते तो तब भी हमारी दुआ सुनी नहीं जाती। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा हमें ईमान के हवाले से बहुत इनकरेज करता है। खुदा का कलाम बयान करता है कि जब हम खुदा के कलाम पर एतमाद रखते हैं, एतकाद, यकीन और भरोसा रखते हैं, जो शख्स खुदावंद पर ईमान रखता है, खुदा पर ईमान रखता है, वो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा हर बात पर कादिर खुदा है। जो दुआ मुझसे मांगते हैं, जब उसे पुकारते हैं, वो यकीनन हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है और हर एक बात पर कादिर खुदा है। लिहाजा कलाम खुदा में ये सिखाता है कि हम जब भी दुआ मांगे, जहाँ भी दुआ मांगे, जो भी दुआ मांगे, हमेशा इस ईमान के साथ दुआ मांगे कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनने वाला, उनका जवाब देने वाला नहीं तो अच्छा हुआ। हमारी आपको याद है, शायद मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में जिक्र किया होगा कि एक बड़ी इनकरेजिंग बात ईमान के हवाले से जो कलाम खुदा में हमें मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जितने भी लोगों को शफायाब किया, जितने लोगों को रिलीज़ किया, आज़ाद किया, बहाल किया, सबसे कहा तुझे तेरे ईमान ने अच्छा किया। लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ईमान हमारी शफा की, हमारी कामयाबी की, हमारी तरक्की की, हमारी बहाली की, हमेशा की ज़िंदगी की बुनियाद है। जो लोग ईमान से खुदावंद के हुज़ूर आते हैं, ईमान से मांगते हैं, यकीनन खुदावंद उन्हें बरकत देता है। और फिर मुक़द्दस मरकज़ रसूल की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी यहाँ पे जिक्र किया था कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर इस पहाड़ से कहो तो ये भी उखड़ जाएगा, या एक जगह लिखा है कि अगर इस दरख्त से कहो तो ये तुम्हारी बात मानेगा ईमान के साथ। तो खुदावंद वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान से मांगो और इसी ईमान के साथ मांगो कि जो कुछ तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। तो खुदा का कलाम कहता है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन शक ना करे। वहाँ पे आपने खुसूस से लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शक ना करे, ईमान रखे कि खुदा हमारी दुआओं को सुनने वाला, उनका जवाब देने वाला है तो अच्छा खुदा है। और बुज़ुर्ग याकूब रसूल के ख़त में भी यही बात लिखी है नाज़रीन कि जो शख्स ईमान नहीं रखता, दिल में शक रखता है, वो समुंदर की लहरों की मानद होता है जो अपनी बेशर्मी की जाग उगलती हैं। और खुदावंद फरमाता है कि ऐसा शख्स ये ना समझे कुछ खुदावंद से कुछ मिलेगा। लिहाजा खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है कि हमें हमेशा ईमान के साथ दुआ मांगनी चाहिए। अपने प्रॉब्लम्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, खुदावंद की तरफ देखने की ज़रूरत है, उसकी बड़ी शफ़क़त, मोहब्बत, मेहरबानियों को देखने की ज़रूरत है। और ये मैं कभी कभी कलाम खुदा में इस बात को पढ़ के बड़ा खुश होता हूँ और ये बात मुझे हमेशा बड़ी इनकरेज करती है, ज़ोर देती है, क़ुव्वत देती है कि मैं समझता हूँ कि कलाम खुदा में हम देखते हैं अम्बिया किराम को
खुदा के नज़ीरों को, बादशाहों को, बरगज़ीदों को, लोगों को, कि वो जब दुआ करते थे तो अपने हाथ उठा के आसमान की तरफ देखते थे। जी। इसके अंदर क्या बात है, इसके अंदर क्या राज है? इसके अंदर यही मुकाशफा पाया जाता है कि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि पैदाइश की पहली किताब के पहले बाब की पहली आयत के शुरू में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा से उसकी हशमत, उसकी कुदरत, उसकी अजमत के मुताबिक मांगते हैं। क्या खुदावन तू जो आसमान का खालिक है, जो कुछ आसमान में उसका खालिक है, जो कुछ ज़मीन पर है, ज़मीन के अंदर है, समुद्रों में, दरियाओं में, उन सब का तू खालिक और मालिक है। तू हर एक बात पर कादिर खुदा है। आसमान की तरफ जब हम देखते हैं तो हम खुदा की कुदरत की तरफ देखते हैं, खुदा की मोहब्बत और मेहरबानियों की तरफ देखते हैं, जिनके वसीला से वो आसमान से तरह तरह की नेमतें, बरकतें और बख्शिशें जो है वो देता है। लिहाजा खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हम ईमान के साथ खुदावंद की तरफ नज़र करते हैं, ईमान से मांगते हैं, तो यकीनन खुदावंद हमारी दुआओं को सुनने वाला, उनका जवाब देने वाला नहायत अच्छा खुदा है। बाइबल मुक़द्दस में, इंजील मुक़द्दस में हमारी बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ हैं और इस्तराहत की गर्ज से थोड़ी देर के लिए पिछली जानब जो है वो कश्ती में लेटे हुए आराम फरमा रहे हैं, और उसी दौरान उस झील के अंदर जो है वो तूफान, बारिश आ जाती है बहुत ज़्यादा, और इस कदर इतनी ज़्यादा कि शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को पुकारना शुरू, खुदावंद हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमें बचाएं, हम हलाक हुए जाते हैं। और खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि जब यीशु मसीह को जगाया गया, खुदावंद यीशु मसीह बेदार हुए, खड़े हुए, और कलाम खुदा बयान करता है कि आपने हवा और पानी को डांटा और थम गए। खुदा का पाक कलाम कहता है और पूरी झील के अंदर अमन हो गया, पूरी झील के अंदर अमन हो गया। खुदा का कलाम ये बयान करता है। और जो बात आपसे कहना चाहता हूँ ये है कि देखें, ये वही कादर खुदा है जो आसमान का और ज़मीन का खालिक है। खुदा का कलाम बयान करता है कि जब वो खड़ा हुआ, हुक्म दिया, और लोग हैरान भी हो गए कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। वो अब उस बात का इकरार करते हैं। मैं वही बात करने लगा था कि इसके बाद जो बात की है वो आज के हमारी इस पॉइंट पे हमें लाती है कि ये करके बाद यीशु मसीह ने मौजज़ात किए, पानी को थमा दिया, हवा को थमा दिया, और फिर फरमाया कि तुम्हारा ईमान कहाँ है। आपने फरमाया तुम्हारा ईमान कहाँ गया। और मारिया खुदा के किसी खादम ने कहा है कि किश्ती के अंदर दरअसल यीशु मसीह नहीं सो रहे थे, शागिर्दों का ईमान सो रहा। मतलब लगता है ऐसे ही है ना, क्या यीशु मसीह ने उठते हुए उनसे सवाल किया कि तुम्हारा ईमान कहाँ। और नाज़रीन, कलाम खुदा में यहाँ यीशु मसीह के मुख्तलिफ नाम लिए गए हैं, ईमान भी यीशु मसीह का नाम। और जब ईमान हमारे दरमियान हो, जिसने वादा किया यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमा हो मैं उनके बीच में हूँ, आज भी हम कहते हैं कि जब हम इस ईमान के साथ खुदावंद के हुज़ूर झुकते हैं, बैठते हैं, तो यकीनन इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो हमारे दरमियान है, तो हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है। लिहाजा मकसद यही है कि अगर यहाँ पे लिखा कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता, अगर मैं ईमान नहीं रखता तो तब भी मेरे अज़ीज़ों खुदावंद हमारी नहीं सुनता, हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता। ज़रूर है कि हम खुदा के कलाम पर मुकम्मल तौर पर एतकाद, यकीन, तवक्कुल और भरोसा रखें, इस बात पर ईमान रखें कि वो हर एक बात पर कादिर खुदा है, यकीनन हमारी दुआओं को सुनेगा, उनका जवाब देगा। तो खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सब आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम हमारे साथ शेयर किया। तो जी व्यूअर्स, आई होप कि आज के कलाम के वसीला से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। अब वक्त है कि हम पाक साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। जी पाक साहब। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त की बड़ी सलामती के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त के लिए। प्यारे खुदा प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हो, सब के लिए तेरा फजल चाहते हैं, बिल्कुल इस प्रोग्राम के लिए, तेरी होस्ट के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से लोग दुआ के ताल्लुक से सीखते और बड़ी बरकत पा रहे हैं। आसमानी बाप जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनकी जो भी नीड्स हैं तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरी हों। एक एक ज़िंदगी को खुदावंद बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। अपने मुल्क पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, फ़ौज पाकिस्तान के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। खुदा प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के साथ साथ दिगर तमाम तर उन चैनल्स के लिए खुदा जो रात दिन तेरे प्रचार के लिए प्यारे खुदा काम कर रहे हैं, सबको तो बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। तो जी थैंक यू सो मच भाई साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। तो जी व्यूअर्स, अब वक्त है कि हम आपसे इजाज़त लें, तो फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।